वहाँ पर गोलीबारी हुई, भगदड़ मच गई थी वहाँ। Please ask for help. We don't need Okay, don't worry, don't worry. करीबन 11 लोगों का ग्रुप था जो पूरा कश्मीर घूमने गया हुआ था। जी शुभम जी की शादी अभी 12 फरवरी को ही हुई थी। आतंकियों ने हमला किया और ये भी बताया कि शायद नाम पूछने के बाद गोलीबारी चलेगी। उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हालांकि थोड़ी देर के बाद ये पुष्टि हुई कि गोली उनके सर पे लग गई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से पूरा देश दहल गया है। बेसरन घाटी में आतंकी हमले की जो तस्वीर सामने आई उसे देखकर हर किसी की रूह कांप गई है। इस दर्दनाक हमले में 28 लोगों की मौत हो गई जबकि 17 से ज़्यादा लोग घायल हैं। बता दें कि आतंकी हमले में कानपुर के कारोबारी को उनकी पत्नी के सामने ही आतंकियों ने सिर में गोली मार दी। आतंकियों ने पहले कारोबारी का नाम पूछा और फिर सिर में गोली मार दी। जब कारोबारी की पत्नी ने कहा कि उसे भी गोली मार दे तो आतंकियों ने कहा कि तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम जाकर मोदी और सरकार को बताओ, इसीलिए तुम्हें छोड़ रहे हैं। पति की दर्दनाक मौत देखने के बाद पत्नी बेहोश हो गई थी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और सेना ने कारोबारी की पत्नी को कश्मीर के एक अस्पताल में भर्ती कराया। फिर देर शाम पुलिस की मदद से मृतक कारोबारी की पहचान हो सकी। कारोबारी शुभम द्विवेदी कानपुर के श्यामनगर के रहने वाले थे। शुभम के पिता संजय द्विवेदी कानपुर में एक सीमेंट कारोबारी है और उनका परिवार महराजपुर थाना क्षेत्र के गांव हाथीपुर का मूल निवासी है। बताया जा रहा है कि 31 वर्षीय शुभम द्विवेदी की 2 महीने पहले यानी 12 फरवरी को यशोदा नगर की रहने वाली ऐशान्या से शादी हुई थी। 17 अप्रैल को शुभम अपनी पत्नी ऐशान्या और परिवार के 11 सदस्यों के साथ कश्मीर घूमने गए थे, जिनमें शुभम की मां सीमा, पिता संजय, बहन आरती, बहनोई शुभम दुबे, शुभम के ससुर राजेश पांडे और सास भी मौजूद थी। वही उनका परिवार आज यानी 23 अप्रैल को घर वापस आने वाला था, लेकिन उससे पहले ही पहलगाम की बेसरन घाटी में आतंकियों ने उन्हें गोली मार दी। वही दर्दनाक हादसे के बाद कानपुर में शुभम द्विवेदी के घर पर कोहराम मचा हुआ है। पूरे घर में मातम पसरा है। शुभम के भाई सौरभ ने बताया कि उनके भाई और भाभी सोनमर्ग गुलमर्ग घूमने के बाद पहलगाम पहुंचे थे। उनकी फोन पर भी बात हुई थी। पता चला कि शुभम और उनकी पत्नी ऐशान्या घुड़सवारी करते हुए पहाड़ों की ऊंचाई पर चले गए, जबकि परिवार के अन्य सदस्य नीचे ही थे। अचानक ऊंचाई पर भगदड़ मच गई और कुछ देर बाद सूचना मिली कि आतंकियों ने लोगों पर गोलीबारी की है। लोगों से नाम पूछा गया और उन्हें कलमा पढ़ने को कहा गया। इसके बाद उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। शुभम द्विवेदी का परिवार के साथ एक दिन पहले मस्ती करते हुए एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। परिवार के साथ एक कमरे में पूरा परिवार है, हंसी मस्ती के साथ एंजॉय कर रहा है। लेकिन क्या पता था कि अगले ही दिन शुभम द्विवेदी की मौत हो जाएगी। इस तस्वीर ने हर किसी को दहला दिया है। जानकारी इस तरीके से हुई, जैसे मान लीजिए वो घूमने गए हुए थे तो हमने उनको फोन किया तो उन्होंने बताया कि अभी थोड़ी देर पहले इस तरीके की घटना हो गई है। और परिवार में क्योंकि करीबन 11 लोग वहां पर घूमने गए हुए थे ग्रुप में, तो उसमें से शुभम भैया और उनकी वाइफ ऐशान्या, ये दोनों लोग घुड़सवारी करते हुए ऊपर गए थे पहलगाम। वहां पर गोलीबारी हुई और ऐशान्या भाभी ने फोन करके सबको ये जानकारी दी। तो उन लोगों को भी श्योरिटी नहीं थी कि क्या हुआ है असल में, क्योंकि भगदड़ मच गई थी वहां पर और जिस तरीके का माहौल था उस तरीके के माहौल में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हालांकि थोड़ी देर के बाद ये पुष्टि हुई कि गोली उनके सर पे लग गई है। ये 17 तारीख को गए थे और 23 तारीख को इनको वापस आना था। करीबन 11 लोगों का ग्रुप था जो पूरा कश्मीर घूमने गया हुआ था, तो सोनमर्ग, गुलमर्ग और इसी तरीके से आज ये लोग वहां पर थे पहलगाम में। अभी शुभम जी की शादी अभी 12 फरवरी को ही हुई थी, अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ था। 12 फरवरी को उनकी शादी हुई थी, 31 साल की उम्र थी। हाँ मतलब शादी के बाद पूरा फैमिली एक साथ टूर करने गया हुआ था। जी आतंकियों ने हमला किया और ये भी बताया कि शायद नाम पूछने के बाद गोलीबारी चलाई गई। नाम पूछने के बाद फिर गोली चलाई गई। लेकिन सरकार से हमारी सिर्फ इतनी दरख्वास्त है कि जो भी वहां पर घटना हुई है उसके जो भी प्रोसीजर्स वहां पर है उनको जल्दी से जल्दी खत्म करके जो भी स्थिति है उसको स्पष्ट करें और हमारे भाई को जिस भी स्थिति में वो हैं उनको यहाँ जल्द से जल्द हम लोगों को सौंपे, क्योंकि जो उस तरीके की हम लोगों को खबरें वहां से मिल रही हैं, अभी सरकारी तौर पर कोई पुष्टि नहीं हुई है, पर हम लोगों को एक खबर मिल रही है कि उनकी डेथ हो गई है। तो अगर ऐसा हो गया है तो हम लोगों को उनके रिमेन्स जो हैं वो जल्द से जल्द यहाँ पर पहुंचाया जाए। अभी हमसे कोई संपर्क नहीं हुआ है। जो लोग वहां पर भी हैं फैमिली के, उन्होंने ये बताया कि उनको अभी
अस्पताल में देखने को नहीं मिला है। लेकिन हाँ, ये कंफर्मेशन आ रही है कि डेथ हो गई है, क्योंकि एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें शुभम भैया दिख रहे हैं, उनके सर पे गोली लगी हुई है। शुभम भैया जो है वो सीमेंट का उनका व्यवसाय है। शुभम भैया अपने फादर के साथ सीमेंट का व्यवसाय करते हैं।